नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे फिर से जो हमने अब तक ढोला मारूरा दोहा हम अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ दोहों की व्याख्या पूर्व में की थी और उसी ढंग से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दोहों की व्याख्या आगे करेंगे। तो हमारे पास में प्राचीन काव्य पुस्तक, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा है कि आप इस पुस्तक को खरीद लें, क्योंकि इसके साथ में आप कोई भी कठिन शब्द होता है तो उसका अर्थ वहीं पर लिख सकते हैं और इसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में इसका जो पीडीएफ है उसको भी मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव पर, तो आप उसको डाउनलोड कर लें और उसके आधार पर अपना अध्ययन जारी रखें। तो अब हम पढ़ते हैं ढोला मारूरा दोहा के अगले दोहे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल के कक्षा में मैं 10 दोहे पढ़े थे और इसी क्रम में हम आगे भी जारी रखेंगे और लगभग 40-45 दोहे हैं आपके इस पूरे ढोला मारूरा दोहा अध्याय में, और हम लगभग 4-5 वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। तो आज के हम 10 दोहे इस प्रकार से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये एक विरह कथा है। ढोला मारूरा दोहा राजस्थानी भाषा में लिखा गया, कवि कल्लोल द्वारा ये लिखा गया था और कुशल लाभ ने इसकी और अधिक व्याख्या की है। तो हम 10 दोहे पढ़ चुके हैं। इसके बाद के जो 10 दोहे हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, आरंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए, मारवणी जो है वो विरहिणी है, उसका पति ढोला नरवर देश में रहने वाला है और वो अब स्वयं तो जा नहीं सकती, अपना संदेशा पहुंचाती है। किसके माध्यम से पहुंचाती है? ढाडियों के माध्यम से पहुंचाती है। और ढाडी को यहाँ पर पंथी कहा गया, पथिक कहा गया है कि एक व्यक्ति जो उसके पति की राह में जा रहा है उसको संदेशा देती है। क्या देती है वो देखिए, पंथी, हे पथिक, एक संदेश रू, यानी मेरा ये जो एक संदेशा है, लग ढोल ही पहुँचाए, ढोला के पास में ले उसको जाके पहुंचाना, उसको समर्पित करना, उसे देना। मेरा जो संदेश है बिल्कुल वैसे देना जिस प्रकार से मैं आपको संदेश दे रही हूँ। और क्या कहती है? तन मन उत्तर बाड़ियू, तन मन उत्तर बाड़ियू, यानी ये जो पूरी तरह से मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है, उसको उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं ने जला दिया है। देखिए, उत्तर दिशा से क्या होता है, एक थोड़ा सा भौगोलिक तथ्य ये है कि उत्तर दिशा से गर्म हवाएं आती है, लू चलती है उत्तर दिशा से। जो आपके अफगानिस्तान की तरफ से जो आती है हवाएं, वो उत्तर दिशा की हवाएं कह लेती है, उधर से लू सी आती है, एकदम गर्म गर्म हवाएं आती है। तो वो कहती है, क्योंकि जो वो है वो दक्षिण दिशा में है ना, तो वो कहती है कि भी उत्तर से आने वाली हवाओं ने मेरे तन मन को पूरी तरह से जला दिया है, झुलसा दिया है। दक्षिण वाजी आए, तो आप दक्षिण की वाजी यानी वायु, आप दक्षिण की वायु बनकर आइए और मेरे मन को शांति प्रदान कीजिए। वापस आगमन कर रही है, वापस वो निवेदन कर रही है अपने पति ढोला से कि वो आप आइए और मेरे तन मन को जो हवाओं ने जला दिया है, लू ने जो जला दिया, उसको आप शांत कीजिए। इस प्रकार से भाव अभिव्यक्त करती है ढोला। अगला देखते हैं 127 नंबर का। देखिए, पंक्ति एक संदेशड़ी, ये अब तक तो आप समझ चुके होंगे। पहली जो पंक्ति है, ये जो देखिए, इसमें दोहे में 2 पंक्तियां, पहली पंक्ति और ये नीचे वाली दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में तो संपूर्ण रूप से बात की गई है ढोला को संदेश जो ले जा रहा है पथिक, उसके लिए बात की गई कि हे पंथी, हे ढाडी, ये मेरा जो एक संदेश है वो लग ढोला पहचानी, इस ढोला को मेरा संदेश पहुंचाना, मेरे पति को यानी मेरे प्रियतम को मेरा संदेश पहुंचाना। और संदेश क्या पहुंचाना? विरह महाविष तन वसी। और संदेश क्या है कि विरह रूपी जो महाविष है, सबसे जहरीला विष है, वो मेरे तन में बस गया, मेरे तन मन में बस गया। ये जो महाविष है, ओखई दिए न आखई। ओखई, ओखद का मतलब होता है औषध, औषध का मतलब औषधि, दवाई। क्या नहीं, ये विरह रूपी जो महाविष है वो मेरे शरीर में बस गया। तो हे ढोला, आप आइए और इस महाविष को समाप्त करने के लिए औषधि मुझे प्रदान कीजिए। कुल मिलाकर वो निवेदन कर रही है, उससे बुलाने के लिए बार बार निवेदन करती है, अलग अलग शब्दों में वो निवेदन कर रही है। कभी वो यौवन को अलग अलग शब्दों से व्यक्त करती है, कभी वो इस प्रकार से व्यक्त करती है कि मेरे शरीर की जो दुर्दशा हो रही है उसको आप आके समाप्त कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब इस वाले दोहे में जो हम देख रहे हैं, पंथी एक संदेश लग ढोले पहचाई विरह वाग, यहाँ पर वो विरह को बाघ कह रही है। वाघ, वाघ का मतलब होता टाइगर, है ना, बाघ कहती है। और क्या कहती है वो? पंथी एक संदेश ली, हे पंथी, हे पति, ये मेरा जो एक संदेश है, लग ढोले पहचाई, ढोला के पास मेरा संदेश ले जाना। और क्या कहना? विरह वाग तनी वनी तनी वसई, यानी ये जो विरह जो रूपी जो बाघ है, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ कि विरह को बाघ कहा गया है। तो इस मेरे तन वनी तनी, देखिए इसमें 2 तरह के रूपक लगाए गए। एक तो विरह को बाघ किया गया है
और जो तन है उसको वन कहा गया है, जिससे जंगल लगाता है वो कहा गया है कि जो वीरय रूपी वाघ है वो मेरे वन रूपी तन के अंदर पूरी तरह से बस गया है, यानी इतना मुझे परेशान करे पूरी तरह से बस गया है। और अब आप आके क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए निवेदन करती है, सेहर गाजया, सेहर यानी शिखर, शिखर पर कौन गरजते हैं, बादल गरजते हैं, मेघ गरजते हैं शिखर पर आकर, तब जो बाघ होता है उसकी भी हिम्मत खत्म हो जाती है और वो जंगल छोड़ के भाग जाता है। तो वो कहती है कि मेरे शरीर में वीर रूपी वाघ आके बस गया, तो आप आकर इस बादलों की तरह शिखरों पर गर्जना कीजिए, जिससे कि जो बाघ है वो मेरे शरीर को छोड़कर भाग जाए। इस ढंग से उल्लेख करती है, इस ढंग से वर्णन करती है। मारवणी पथिक ढाडी को कहती है और ढाडी के हाथ संदेशा भिजवाती है अपने पति ढोला के लिए। अगला देखते हैं, पंथी एक संदेश छड़ी, हे पंथी मेरा ये जो एक संदेश है, लग ढोला पहचाई, ये ढोला के पास में मेरा संदेश पहुंचाना। और क्या संदेश पहुंचाना, देखिए, धन कमलानी कमदनी, कमदनी का मतलब कुमुदनी, कुमुदनी मतलब कमली, खुद को वो कमल की कली के समान कहती है कुमुदनी। धन कमलानी कमलनी, ये कमदनी गलत शब्द आ गया, कमलनी है, कमलनी यानी जो मेरी जो कुमुदनी है, कमलिनी है, वो कमलानी, कमलानी यानी कुम्हला गई है। देखिए इसमें 3 अर्थ है, अलग अलग देख लेते हैं पहले। धन, धन का मतलब यहाँ पर पत्नी शब्द के लिए आया। कमलानी, कमलानी का मतलब कुम्हला गई है, पूरी तरह से कुम्हला गई है। कमलनी, कमलनी का मतलब कमल, जो कमल होता है उसके लिए कहा गया, कमलिनी कहा जाता है जिसके लिए, कि हे ढोला आपकी जो पत्नी है, जो कमल के समान आपकी जो पत्नी है, प्रेयसी रूपी जो कमलिनी, वो पूरी तरह से मुरझा गई है आपके विरह में। और वो क्या कहती है, एक निवेदन करती है उससे, और निवेदन ये कहते हैं कि आप उसको फिर से उसको हरा करने के लिए, फिर से उसको अच्छे ढंग से विकसित करने के लिए सिसहर हो गई आई। तो आप सूरज के समान आकर उदय हो जाए, कि जिस प्रकार से सूरज उदय होता है, सूर्य का उदय होता है और कमलनी होती थी वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तो उससे निवेदन करती है उगई आई, यानी आप उगिए। उगिए का मतलब वो कोई सूर्य नहीं है जो उगेगा वो, लेकिन वो निवेदन करना चाह रही है कि आप घर पधारिए, ताकि आपके आगमन से आपकी जो कमलिनी रूपी जो आपकी पत्नी है उसका भी फिर से रूप सौंदर्य यानी रूप यौवन वापस लौट के आ सकेगा। अभी वो पूरी तरह से मुरझा गई है। देखिए दोनों रूपों में यही बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, पंथी एक संदेश अड़ो, अगले वाले में ये कहा गया, पंथी एक संदेश अड़ो लग डोले पहचाई, जीवन खीर समुद्र हुई। खीर से ना क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र देखिए हमारे पुराणों में वर्णित है, जो पूरी से दूध का समुद्र होता है उसके लिए कहा गया है क्षीर समुद्र। तो मेरे जो क्षीर समुद्र है कि यौवन क्षीर सागर हो रहा है, मतलब कि यौवन को वापस उपमा दी गई है, जैसे अलग अलग उपमा में कभी हस्ती कहा गया, कभी बाघ कहा गया था, तो यहाँ पर अभी क्षीर समुद्र कहा गया है कि मेरा जो जो यौवन है वो क्षीर समुद्र के समान हो रहा है, इसमें बहुत सारे रत्न हैं। तो आप रत्न काढ़ने के लिए यानी रत्न निकालने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए आप शीघ्र ही घर पर पधार जाइए। अगला देखते हैं हम, पंथी एक संदेश अड़ी, कि हे पंथी मेरा ही एक संदेश लग डोले पे जाए, अपने डोला तक पहुंचाना, मेरे प्रियतम तक पहुंचाना, मेरे पति तक पहुंचाना। और क्या कहना, जंगा केलनी फली गई, जंगा यानी उसके शारीरिक अंगों की बात की कि यौवन के अंदर नायिका के समस्त अंगों का प्रसार हो गया है, उभार हो गया। तो वो कहती है कि मेरी जो जंगा है, झांगे हैं, मेरे केले के जो तना होता है उसके समान फल गए हैं, स्वाति जो बरसना है। यानी देखिए केले के पादप के लिए स्वाति नक्षत्र के जल का काफ़ी महत्व है। तो देखिए स्वाति नक्षत्र यहाँ पर 3 बार प्रयोग में आया है, कि जैसे मोती के संदर्भ में प्रयोग में आया था, और आपने देखा होगा सर्पणी के संबंध में प्रयोग में आया, और यहाँ पर तीसरी बार प्रयोग में आया कि मेरा जो यौवन है वो जंगा की तरह, मेरी जो जंगाएँ हैं वो केले की तने की तरह विकसित हो गई है। तो आप स्वाति नक्षत्र की तरह आके बरसिए, क्योंकि स्वाति नक्षत्र से केले को विशेष ही लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आकर आप मेरा जो यौवन है उससे आप परिपूरित कीजिएगा। अगला देखिए, पंथी एक संदेश दो, वापिस वही बात है, पंथी मेरा एक जो संदेश है, लग डोले पहचाए, डोला तक मेरा संदेश पहुंचाना। सावज संबल तोड़शी, ये देखिए कि मेरा जो यौवन रूपी
जो सावज का मतलब होता है पशु, जानवर, कोई हिंसक पशु होता है। संबल का मतलब सांकड़, जैसे कि सांकड़ मतलब हम घर पे बांधते हैं, जंजीर कह सकते हैं जिसको, मोटी जंजीर। कि यानी मेरा यौवन रूपी जो जंगली पशु है वो मेरे नियंत्रण की सांकड़ को, मेरे नियंत्रण की जंजीर को तोड़ना चाह रहा है, उसको तोड़ना चाह रहा है, उसको अलग करना चाह रहा है। बेसासनी न जाई, देखो हमारे यहाँ पर कहते हैं ना बार बार कि उसको विश्वास लेना, उसको पुचकारना, तो उसको आकर आप पुचकारिए। मेरा जो यौवन रूपी जो पशु है वो मेरे नियंत्रण से बाहर होने जा रहा है, आप बेसासनी, आप नहीं कहते बसास दो, उसको विश्वास दो। तो यहाँ पर ये कही गया है कि आप आइए और मेरे इस यौवन रूपी पशु को, हिंसक पशु हो रहा है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसको विश्वास दीजिएगा, उसको बसास दीजिएगा, उसको मेरे नियंत्रण में नहीं है तो उसको आइएगा और उसको अपना प्रेम देकर, अपना विश्वास देकर, उसको शांत कीजिएगा, उसको दिलासा दीजिएगा। क्योंकि अब ये विश्वास इसको किसी प्रकार से नहीं आ रहा है कि तेरा पति कभी वापस लौट कर आ सकता है। यहाँ पर भी देखिए रूपक अलंकार का हर दोहे में प्रयोग हम देख सकते हैं। तो आज का हम ये अंतिम दोहा देखते हैं। और जैसा कि हम प्रतिदिन 10 दोहे देख रहे हैं, इस वीडियो में हमने 10 दोहे देखे हैं। उम्मीद है कि आप हर दोहे के अर्थ के सामने में समझ रहे होंगे। और आपका एक लाभ है कि कक्षा में हम फिर से दोहराना शायद आपके लिए भी नहीं होता कि आप बार बार कहें कि सर वापस दोहराइए, लेकिन वीडियो का आप फिर से दोहरा सकते हैं, फिर से बार बार देख सकते हैं। तो अगला दोहा हम देखते हैं। पंथी एक संदेश रू, हे पंथी मेरा एक जो संदेश है वो लग डोले पहुँचाए, डोला के पास में मेरा जो संदेश है वो पहुंचा दीजिए। देखिए अब तक तो क्या कि यौवन अलग अलग रूप में परेशान कर रहा था, कभी हस्ती बन रहा था, कभी बाघ बन रहा था, कभी सांकड़ तोड़ रहा था, इस ढंग से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन अब वो परेशान हो गया क्योंकि अब उसे लग रहा है कि अब यौवन जो पाहुणे के रूप में, ये देखिए प्राणु यानी पावणे, हमने हमारे घर पे कहते हैं ना पावणे, पावणे यानी मेहमान। तो मेरा जो यौवन है वो पाहुणे की तरह यहाँ पर टिका हुआ था और अब ये जाने को है। अब तक तो मेरा यौवन था, लेकिन अब ये जो यौवन है वो जाने को हो रहा है। इसलिए वेमयरु को मतलब शीघ्रता से, जल्दी से आप घर पर पधार जाइए, क्योंकि ये जो यौवन रूपी जो पावणे हैं जो आज और आने वाले समय में नहीं होंगे, इसका सत्कार करने के लिए आप तत्काल से घर पर पधार जाइए। और उसको निवेदन करती है। एक और देख लेते हैं हम। पथिक के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है यहाँ पर। और कहती है पथि भमंतऊ जब मिली, भमंतु का मतलब भ्रमण करते हुए, हे पथिक तुम जा तो रहे हो मेरे पति के देश में, तो जब भी मेरा पति भ्रमण करता हुआ आपको कहीं पर मिल जाए, कहे अमहीणी बत, ये थोड़ी नई बात है। अमहीणी यानी हमारी, अमहीणी का मतलब मेरी, बत का मतलब बात, यानी मेरी जो बात है आप उसको कहना। और क्या कहना, मेरे पति को मेरी ये बात कहना। धन, धन का मतलब पत्नी, धन कणयरी, कणयर एक कनेर होता है, आपने देखा होगा एक कनेर का एक पौधा होता है जिसमें पुष्प उगते हैं, वो बहुत पतली सी डाली होती है कनेर की डाली। तो आपकी जो धन है, आपकी जो पत्नी है वो कनेर की डाली के समान, आपकी जो धन है वो कनेर की डाली के समान अत्यधिक दुर्बल हो चुकी है। कब जाऊँ मतलब बहुत ही पतली हो चुकी है, बहुत ही विरह के कारण बहुत छड़ी के समान सूख चुकी है, अत्यधिक दैनिक उसकी स्थिति हो गई है। तो आप सूखी तोई सूरत, तो तत्काल आप आइएगा और इसको फिर से, सूरत, सूरत का मतलब, तोई का मतलब तुम्हारी, सूखी यानी सूख गई है, सूरत का मतलब स्मृति, याददाश्त, आपको याद कर करके आपकी जो पत्नी है वो आपको याद करके एकदम सूखी हो चुकी है और कनेर के समान हो चुकी है, अत्यंत सूखी और अत्यंत दुर्बल हो चुकी है। इसलिए आप आइएगा और आकर अपने प्रेम प्रसाद से उसको फिर से विकसित कीजिएगा, उसका जो यौवन गमन करने के लिए उसका आप लाभ लीजिएगा। और वापस वो फिर से निवेदन करती है अपने पति के नाम पर कि आप घर पर आ जाइएगा। देखिए ये सारे के सारे जो संदेश है वो ढाडी के माध्यम से कहे जा रहे हैं, कहीं उसको पथी कहा गया, कभी पही कहा गया, कभी पंथी कहा गया। तो बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि जो सामान्य शब्दावली में जो राजस्थानी भाषा के जो दोहे रखे गए हैं उनको आप स्वयं पढ़ेंगे तो भी आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के लिए ये दोहे काफ़ी है। और अगर इन दोहों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, कि कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के बीच में। ये कक्षा इसी ढंग से जारी रहेगी, सभी वीडियो आप निरंतर देखते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।